जलती हुई 10 अंगुल की लोह शलाका उसके मुंह में डाल देना चाहिए। जय श्री राम, नमस्कार। भक्ति नवनीत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं, करने की इच्छा है मनुस्मृति पर। यद्यपि मनुस्मृति को अगर हम लोग देखें तो शायद ही जिनको मनुवादी कहा जाता है, तो मनुवादियों के घर में भी मनुस्मृति बहुत कम होगी, और जिनके यहाँ होगी भी तो लोग पढ़ते कम है। लेकिन वहीं एक पक्ष जो वामपंथी और बौद्ध विचारों से प्रेरित है वो सनातन वैदिक परंपरा में जो चातुर्वर्ण है उसमें कुछ अंत्यज माने शूद्र वर्ण, और यद्यपि शूद्र वर्ण की भी बहुत स्पष्ट व्याख्या कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कई लोग, अब कई वर्ण जो अब जब से ये सरकारी रीतियां नीतियां बनी है, संविधान और उसके बाद फिर उन पर संशोधन, तो बहुत सारे जो वैश्य वर्ण व्यवस्था के क्रम में जो वैश्य में आते थे, बहुत सारे जो वर्ण व्यवस्था के क्रम में क्षत्रिय में आते थे, ऐसे बहुत सारे लोगों की सूचियां बना करके उनको पिछड़े में या अनुसूचित जाति जनजाति ऐसा करके, तो कोई पिछड़ा बता रहा है, कोई अनुसूचित जाति जनजाति, कुल मिलाकर के शूद्र वर्ण अगर उस व्यवस्था में बात करें तो। पर वास्तव में पहले जो लोग क्षत्रिय वर्ण में थे, कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, कई जनजातियां अब हो गई। जैसे अभी हमने एक कार्यक्रम किया था गोंड जनजाति के बीच में, तो उनका भी एक साम्राज्य था, गोंडवाना साम्राज्य। तो साम्राज्य था, इसका मतलब वो क्षत्रिय वर्ण में थे, लेकिन आज वो जनजाति हैं, और जनजाति हैं तो अब कई लोग अब शूद्र होने की बात करते हैं, और कई मूर्ख, और जो खास करके विदेश में जो धर्म उपजे हैं, जो मत उपजे हैं, उनके अनुयायी द्वेषवश, घृणावश, या कि कहीं से उनको फंडिंग भी हो रही है, तो ऐसे भी लोग हैं। तो सबसे ज्यादा मनुस्मृति पर चर्चा होती है, जबकि मैंने पहले भी कहा कि मनुस्मृति सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले प्रत्येक परिवार को अगर देखें तो शायद ही मनुस्मृति, क्या गीता भी लोगों ने नहीं पढ़ी है, केवल कहने को कि गीता में ऐसा लिखा है। जैसे जितना टोना टुटका टुटके की बात करें तो अभी एक वक्ता है अपने भारतवर्ष में, बड़े ख्याति लब्ध वक्ता है, तो कुछ भी कहना होगा तो शिव पुराण की कथा कहती है। अब हम लोगों ने पढ़ी तो हम लोगों को तो कहीं मिलता नहीं पुस्तक में कि जो वो टुटके बताते हैं, पर ठीक है, लोगों की इच्छाएं पूरी हों, कामनाएं पूरी हों तो बढ़िया है, भगवान कृपा करे उन पर, ऐसे ही कृपा बरसाए रखे। तो बात करते हैं मनुस्मृति की। जिन बातों को लेकर के विरोध होता है, तो चाहे वो समर्थक हो या विरोधी हो, जो समर्थक हैं मनुस्मृति के या मनुवाद व्यवस्था के, उन्होंने भी कभी नहीं पढ़ी है, और जो विरोधी हैं उन्होंने कुछ श्लोकों को छांट छांट करके, आज उन पर चर्चा करेंगे हम। मैं न तो मनुस्मृति का जिस रूप में उपस्थित है आज हम सबके बीच में, मैंने जब ये सब प्रोपेगेंडा हुआ तो मैंने भी इसको पढ़ना उचित समझा, सबको पढ़ना चाहिए, और इस पर हम एक श्रृंखला भी शुरू करेंगे चर्चाओं को लेकर के। अभी आज तो एक सामान्य चर्चा है, लेकिन उसके बाद फिर क्रमशः एक एक अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे, श्लोक पर व्याख्या करके चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक भारतीय को मनुस्मृति को अब जानना आवश्यक है, चाहे वो समर्थक हो चाहे विरोधी हो। जब आप किसी भी मनुस्मृति को उठा करके देखेंगे, किसी भी प्रकाशक की, तो उसमें पहले ही कह दिया गया है कि भाई ये स्वयंभू मनु द्वारा यथारूप में उपस्थित मनुस्मृति नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने सुधार किए, किन्होंने सुधार किए ये साक्ष्य नहीं मिलता है। अब ये बात कहाँ से प्रमाणित होती है?
तो जब आप आज मैं सामान्य रूप से चर्चा करूंगा अध्याय 8 मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति में अध्याय 8 जब आप जाएंगे तो 168वां श्लोक, मैं अभी कुछ उन श्लोकों को कोट कर रहा हूं, फिर उन पर चर्चा करूंगा, इसके बाद फिर अन्य बातों पर चर्चा करूंगा। तो सर्वान बल कृतानार्थान कृतान मनुरब्रवीत, माने मनुरब्रवीत का मतलब मनु महाराज ने कहा। एक श्लोक अभी चर्चा करेंगे, पूरी व्याख्या भी इसकी नहीं करते, केवल मैं मनुरब्रवीत पर विशेष जोर दे रहा हूं। मनु महाराज ने कहा। फिर इसके बाद 204 नंबर का श्लोक है, उभे तु एक शुल्केन वहेदित्य ब्रवीन मनु। यहां पर भी क्या आया कि मनु महाराज ने कहा। तो मनु महाराज ने कहा, जाहिर सी बात है कि जब मैं कोई पुस्तक लिखूंगा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अमित अभय रामदास ने कहा। बुद्धि लगाइए थोड़ा सा, आप भी पुस्तक लिखेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति ने जब कहा होगा तब उसकी बात को कोट करेंगे। तो यहाँ पर जिन बातों को लेकर के चर्चा है वहां पर विषय ये आया कि मनु महाराज ने कहा, इसका मतलब मनु महाराज की बात को कोट करके किसी और ने अपने मन से ये बात को कही। इसका मतलब ये मनुस्मृति यथारूप नहीं है। एक व्यवस्था थी भाई, वो केवल वर्ण व्यवस्था को लेकर के उस पर चर्चा नहीं, क्योंकि समय बदला भाई। पहले युद्ध होते थे, राजाओं के साथ युद्ध होते थे, बंदी भी बनाए जाते थे। कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, विदेशों पर भी आक्रमण हुए, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के काल में, अशोक आदि के काल में, उसके पहले भी। यद्यपि जब से ये लोग आए तभी से हमारी सनातन वैदिक परंपरा में भी विश्व विजय की परंपरा रही है। अश्वमेध आदि यज्ञ होते रहे इस भाव से, तो लोग अधीनता स्वीकार करते थे। पर जब युद्ध हो जाता था तो युद्ध होने की अवस्था में बंदी बनाए जाते थे, तो बंदी जो बनाए जाते थे उनको दास भाव से ही रखा जाता था। तो अब ये एक व्यवस्था थी भाई। आज संविधान में भी चीजें हैं, तो जिसको पसंद नहीं है ठीक है भाई, जो चोर होगा तो चोर को तो दंड का विधान बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब वो चाहे उसका विरोध करे चाहे जो करे, पर हम वो है, विधान तो है, वो उस समय की तात्कालिक व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है। अब आज के परिवेश में हम उस समय की परिस्थितियों को जोड़ करके फिर वर्तमान व्याख्या करें और उस पर विरोध दर्ज करें, तो ये बहुत ठीक नहीं जान पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गलत बातें नहीं लिखी हैं भाई। आज जो अपने आप को शूद्र मान रहे हैं, देखिए सब लोग उस शूद्र की व्यवस्था में नहीं है। मैं पहले बता दूं, अगर शास्त्रीय व्याख्या में जाएंगे तो जैसे अभी यादव अहीर शूद्र नहीं था, कोई बताए बताए कि शूद्र यादव कब था, शास्त्र में उठा के देखिए। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, कंस के भांजे हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो चंद्रवंश है, यदुवंश, महाराज यदु से ही यादव वंश हुआ। अब पले कहां, गोप वंश में, नंद बाबा गोप थे। नंद बाबा गोप थे, वहां पर भी भगवान ने गोवर्धन के प्रकरण में कहा है कि हम वैश्य हैं। तो यादव तो कभी शूद्र में था ही नहीं, वाणिज्य कर्म में था। शूद्र माने जो सेवा कार्य में लगे हुए थे। शिल्पकार को शूद्र श्रेणी में रखा जा सकता है, जो शिल्पकार होते थे, कार्य करने वाले होते थे, उनको शूद्र श्रेणी में रखा जाता था। अब जब शूद्रों को दंडित करने की बात आई तो यहां स्पष्ट समझ में आता है कि तत्कालीन राज व्यवस्थाओं ने अपना कार्य लेने के लिए जो शूद्र वर्णीय लोग थे, माने कार्य करने वाले लोग थे, उस कार्य करने वाले लोग में कोई भी उसमें युद्धबंदी भी हो सकते रहे होंगे, क्योंकि
भाई आज भी वो व्यवस्था कहाँ, संविधान बराबरी का हक देता है क्या? भाई कलेक्टर की कुर्सी में चपरासी बैठ सकता है क्या? ये व्यवस्था ही है। केवल जब हम जनमना की बात करते हैं वहां पर दोष उत्पन्न हो जाता है, वो एक आरक्षण की बात हो जाती है। जिस आरक्षण का लोग विरोध करते हैं वही आरक्षण चाहते भी हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैं न किसी का समर्थक हूं न किसी का विरोधी हूं। जो लोग आरक्षण का की बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं, अगर उनको भी आरक्षण मिल जाए तो आरक्षण का विरोध करना बंद कर देंगे। तो कोई आरक्षण का विरोधी या समर्थक नहीं है, सब अपने अपने लाभ के लिए मर रहे हैं। तो जो संविधान की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी ये कहना कि भाई सब बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। सबके वेतनमान भी बराबर नहीं है, सबके प्रमोशन की पद्धतियां भी बराबर नहीं है, सबके अधिकार भी बराबर नहीं है, सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। तो उस आधार पर तो भेद से ही संसार चलता है। ऐसा नहीं कि अगर सब समान कलेक्टर ही कलेक्टर हो जाएंगे तो समाज चल जाएगा, शिक्षक ही शिक्षक होंगे तो समाज चल जाएगा। फिर गुरु और शिक्षक की एक परंपरा, एक मर्यादा होती है, उसका भी पालन करना होता है। अब जिन मूर्खों ने कभी शिक्षा को भाई नहीं समझा, शिक्षा के उस महत्व को नहीं समझा, मूर्ख बनाया भी गया लोगों को। भाई अपना काम निकालने के लिए लोगों को भाई नीचा रखा गया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, एक व्यवस्था है समाज की, तो ये तो व्यवस्था है। अब क्या करेंगे इसका, ये तो मानवीय स्वभाव है। अब आइए चर्चा करते हैं भाई, जिसके कारण से विरोध हो रहा है। लोग पुस्तक जलाने की बात करते हैं, पुस्तक जलाने से विचार कभी जलते नहीं। भाई जितना ही मनुवाद का विरोध लोग करते जा रहे हैं, उतना ही फिर मनुवाद भी उतना तेजी से बढ़ रहा है। भाई लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जानना, मनुस्मृति लोग नहीं जानते, कोई मत, बस मनु महाराज ने कहा बस लोग इतना जानते, पर किसी ने कभी पुस्तक उठा करके नहीं देखी। लेकिन अब जैसे ही कुछ लोग, खास करके वामपंथी और बौद्ध विचारधारा के लोग, जब विरोध करते हैं तो उस विरोध की अवस्था में फिर आवश्यक हो जाता है चर्चा होना, और निश्चित रूप से अब मनुस्मृति पर चर्चा होना आवश्यक है। देखिए, सब में गुण होता है, सब में दोष होता है। जैसे किसी मक्खी जो है, उस मक्खी को ये पूरे शरीर में वही उसको रास आता है जहां पर गंदगी लगी हो। कोई घाव हो, मवाद बह रही हो, तो वो मक्खी जा करके उस सड़ी हुई जगह पर ही बैठेगी, उसी मवाद, क्योंकि उसको मवाद में रस आता है। स्वस्थ शरीर उसको रस रस नहीं देता है। तो उसी तरह से भाई अब जितने भी शास्त्र है, जब हम शास्त्र के उन जगहों को खोज खोज कर निकालते हैं, दो भाव हो सकते हैं। एक भाव तो ये हो सकता है कि हम मक्खी जहां पर लगी है उसको देख करके अनुमान कर लें कि भाई यहाँ पर गंदगी लगी है, तो गंदगी को साफ कर लें। गंदगी साफ करना ही हमारी परंपरा रही है। अन्य अन्य शास्त्रों के माध्यम से जो रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को तोड़ने का पूरा काम होता रहा है। भाई भागवत जी में कर्मकांडी जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं का विरोध किया है नारद जी के माध्यम से। तो शास्त्रीय परंपरा हमारी रही है कि जो जटिलताएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को समाप्त करके नई परंपराओं का पुनर्गठन किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, ये हुआ है। अब जिस बात को लेकर के विरोध हो रहा है उसकी हम चर्चा करें। जैसे है तो कई सारे श्लोक, जब अपन 271-72 में एक श्लोक जिसकी बड़ी चर्चा होती है कि नाना जाति ग्रहम त्वेषाभिद्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्यो मोमय शंकुलर ज्वलन्यास्य दशांगुला। फिर धर्मोपदेशम दर्पेण विप्रामाणस्य कुर्वतः तप्त मासे चयेत तैलम वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव। इसका भाव क्या हुआ कि यदि द्रोहवश, समझिएगा इसको, एक शर्त जोड़ी हुई है, ये नहीं कहा है कि सबको ऐसा कर देना है ना, बिल्कुल गलत परिभाषा है। जो लोग ये बार बार बोलते हैं कि ये कहा कि शूद्र को ऐसा, बिल्कुल गलत। शर्त जोड़ दिया है कि यदि, यदि शब्द आया कि माने अगर ऐसी कंडीशन हो उस अवस्था में, तो यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण आदि द्विजातियों का नाम और जाति दंभ पूर्वक पूरी बात कहे, तो जाति अपमान यहां पर भी जो अब मनु महाराज की अगर माने, यद्यपि मैंने पहले कह दिया
कि मनु जी ने कहा है, मनु जी को कोट करके लोगों ने लिखा है उसको। ये अंग्रेजों के समय पर भी सुधार हुआ। उसके पहले भी जो शासन व्यवस्थाएं रही हैं, उन शासन व्यवस्थाओं ने अपने व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए निश्चित रूप से सुधार किए होंगे, यह बात बता रहा है। इसलिए मनु महाराज ने कहा बार बार बात आती है। तो जलती हुई 10 अंगुल की लोह शलाका उसके मुंह में डाल देना चाहिए। यहां पर भाई अब शास्त्रों में ब्राह्मण की भी पहले, जब मनुस्मृति के पहले जाएंगे तो उसमें ब्राह्मण की भी परिभाषा, ब्राह्मण की इतनी मर्यादाएं कि भाई जो ब्राह्मण सर्व समाज की संपूर्ण लोक कल्याण की बात नहीं करता, ये धर्म है उसको करना चाहिए, उसको त्याग पूर्वक जीवन जीना चाहिए, उसको संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए, उसको अपरिग्रह नहीं करना चाहिए, कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। इतनी मर्यादाएं दी हैं कि ब्राह्मण को उन शर्तों पर कि इस तरह से क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए उसकी पूरी मर्यादा दी है, वैश्य को कैसे होना चाहिए पूरी मर्यादा दी है। इस अवस्था में यदि कोई द्रोहवश या दंभवश ऐसा करता है तो उसके लिए दंड का विधान है। ये पुरानी व्यवस्था है आज भी। अब जाति सूचक शब्द से अपमानित करने पर दंड का विधान होना ही चाहिए। अब थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी है, भाई शूद्र के साथ कठोरता दिखती है, लेकिन उसमें यदि शब्द दिया हुआ है, क्योंकि ये भी पालन आता है कि यदि भाई वो कर ना पाए तो ये राजा की जिम्मेदारी होती है कि सबका पालन करे, तो सबका पालन पोषण। लेकिन यदि द्रोहवश और दंभवश, निश्चित रूप से ये व्यवस्थाएं आवाज की नहीं कि केवल आज हो रहा है, ये पहले भी होता रहा होगा, तब इस तरह की बातें आई हैं। तो कई बातें, जैसे अगर कोई बराबरी से बैठे तो बराबरी से बैठे तो बड़ा कठोर दंड है कि उसका बैठका बड़े नितंब उसके काट देने चाहिए, ये भी वर्णन आया हुआ है। यहाँ पर आपका 282 श्लोक और 281 श्लोक में कि अगर कोई भाई ब्राह्मण आदि वर्ग के साथ में सिंहासन पर बराबरी से बैठता है ना, तो राजा को चाहिए कि उसकी कमर में चिन्ह करके देश से निकाल दे। दो दंड है, या तो उसको चिन्हित करके कि ये अपराधी है, तड़ी पार जैसे होता है, या उसके बैठके को कटवा ले। कठोर दंड है निश्चित रूप से उस समय की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन कोई भी किसी भी शास्त्र में इस तरह के उदाहरण देखने को कहीं नहीं मिले हैं। किसी भी शास्त्र में अगर कोई बता दे कि इस तरह के उदाहरण देखने कहीं नहीं मिले। लिखा है, व्यवस्था है, व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था थी। अब आप उस समय की व्यवस्थाओं के आधार पर वर्तमान में विरोध करोगे तो वही बात हुई है। तो व्यवस्थाएं सुधरी हैं, व्यवस्थाओं पर चिंतन हुआ है, अन्य शास्त्रों के माध्यम से उन व्यवस्थाओं पर शूद्रों को भी अधिकार मिले हैं, भजन के अधिकार मिले हैं। त्रेता युग में जाएं तो निषाद राज भगवान के मित्र रहे हैं। अगर ये व्यवस्था लागू होती, क्योंकि उसमें निषाद राज शूद्र होने के बाद भी भगवान के मित्र हैं और बराबर आसन पर बैठते रहे हैं राम जी के दरबार में, तो ये लोगों की कल्पना के अनुसार, भाई जो राम को केवल कल्पना मानते हैं तो वाल्मीकि जी को भाई उनकी कल्पना तो मानेंगे आप, कि एक ब्राह्मण जो एक लेखक, एक कवि अपने उस चरित्र नायक के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाह रहा है। निषाद राज भगवान के जब मित्र हुए तो बराबरी से, जैसे विभीषण बैठते थे, जैसे सुग्रीव बैठते थे, जैसे अंगदादि बैठते थे, वैसे ही वशिष्ठ जी महाराज हैं, आर्य सुमंत हैं। अब सुमंत्र जी शूद्र कुल में उत्पन्न हुए। सुमंत्र जी शूद्र कुल में उत्पन्न, भाई सूत शूद्र में आता है, समझिएगा इस विषय को। सूत जो है वो शूद्र कुल में आता है। आर्य सुमंत दशरथ जी महाराज के मित्र थे। जब वनवास होता है तो वनवास के पहले दशरथ जी महाराज निश्चेतावस्था में पड़ते हैं, कैकेयी बोलती हैं तो ये साहस कि जब तक महाराज नहीं कहेंगे आपकी बात को मैं नहीं सुनने वाला हूं, पहले महाराज बताएं। दूसरी बात, केवल सारथी नहीं है, दशरथ जी के परम मित्र हैं। ये बात कई जगह पर वाल्मीकि रामायण, प्रत्येक रामायण में आई है। और जो मंत्री हैं, अष्टप्रधान हैं, उनमें आर्य सुमंत वित्त विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो कहाँ ये आप किस तरह की बात करते हैं?
लेकिन मैंने फिर से वही बात कहूंगा कि केवल जो मक्खी होती है उसको केवल गंध वाली जगह पसंद आती है, जहां पर चोट लगी हो, मावाद आती हो, सड़ी जगह जो हो शरीर में, उसको वो पसंद आती है। अब इसमें हमारा धर्म है कि हम उस मक्खी को हटा करके अगर चोट लगी है उसको ठीक करें। ऐसे अनेक उदाहरण है, शबरी का उदाहरण सबको मिलता है। भाई शबरी क्या शूद्र कुल में उत्पन्न हुई भीलनी है, लेकिन उस समय के मतंग ऋषि ने उनको, अब मतंग ऋषि भी कई लोग बोलते हैं कि भाई चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, तो चांडाल कुल में उत्पन्न होने के बाद भी अस्पृश्य, उस समय पर चांडाल अस्पृश्य था, तो चांडाल कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ऋषि हुए और लोगों ने उनके मतंग मुनि, एक अलग दर्जा है मतंग मुनि का। ये वही समय है भगवान राम का जिस समय की आप बात करते हैं शंभुक ऋषि के वध की। लेकिन गुरु परंपरा और परंपरा का विरोध करने पर या सृष्टि के विरुद्ध आचरण करने पर, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने पर दंड का विधान था। प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेगा तो अब शासन दंड नहीं देगा, प्रकृति दंड अपने आप देती है। वही शंभू के प्रकरण में है जिसकी चर्चा फिर करेंगे। तो केवल मनुस्मृति को कुछ श्लोकों के आधार पर परिभाषित करना ठीक नहीं होगा। अलग अलग श्लोकों, अलग अलग विषयों पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।